Assalamualaikum dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, जैसा कि हमारे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का सिलसिला लेक्चर्स का सिलसिला जारी है, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन याद रखिएगा, कहा जाता है एनी इनवॉलंटरी and automatic responses of the body to internal or external stimulus। किसी भी किस्म के इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस को जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करती है तो उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। किसी भी किस्म के स्टिमुलस को वो बॉडी के इंटरनली आए या एक्सटर्नली आए, किसी भी किस्म के मैसेजेस को जो इंटरनल एनवायरनमेंट जनरेट करे या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जनरेट करे, उस एक्शन को, उस रिस्पॉन्सेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। और वो पाथवे जिसे रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स आर्क। याद रखिएगा रिफ्लेक्स आर्क क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्स आर्क जो है ये है पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। जिस पाथवे को रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उस पाथवे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिक आर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि रिफ्लेक्स एक्शन दो किस्म के होते हैं, कुछ इनबॉर्न होते हैं और कुछ कंडीशनल होते हैं। तो याद रखिएगा दो किस्म के रिफ्लेक्स एक्शन हैं हमारे पास। एक है वो रिफ्लेक्स एक्शन जो कंडीशनल होते हैं और वो जो कि इननेट होते हैं उन्हें कहते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सिस। कौन से रिफ्लेक्सिस बेटा? इनबॉर्न रिफ्लेक्सिस एंड कंडीशनल रिफ्लेक्सिस। कंडीशनल रिफ्लेक्सिस बेटा इनबॉर्न रिफ्लेक्सिस में याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं जिनको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। हम ब्रेन के टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्सेस सेंटर है। तो इनबॉर्न में हमारे पास हार्ट बीट इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, इसी तरह डाइजेशन इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, इसी तरह हिकअपिंग जो है वो हमारे पास इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग हमारे पास इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, इसी तरह हमारे पास जो ब्रीथिंग है दैट इज इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि नेचुरली होते हैं, जिन्हें इनबॉर्न भी कहा जाता है, जिन्हें इननेट भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड इननेट रिफ्लेक्सेस। इन्हें इननेट भी कहते हैं और इन्हें याद रखिएगा हम इननेट रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। और ये स्टीरियोटाइप कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसलिए ऐसे रिफ्लेक्सेस को नेचुरल रिफ्लेक्स, इननेट रिफ्लेक्स, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जो रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा और वो सारे के सारे इननेट रिफ्लेक्सेस हैं। इसी तरह अगर आप देखें कंडीशनल में, तो बेटा हमारे पास कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस आते हैं,
जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कंडीशनल की ब्लिंकिंग ऑफ आई। ब्लिंकिंग ऑफ आई भी एक रिफ्लेक्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिफ्लेक्स में अगर हम देखें तो विदड्रॉल ऑफ हैंड, विदड्रॉ ऑफ हैंड अपॉन पेनफुल स्टिमुलेशन। जब किसी भी हार्म सब्सटेंस को हमारा हाथ टच हो जाता है तो हम बगैर सोचे समझे उसको जर्क देके छोड़ देते हैं, बगैर सोचे समझे विदड्रॉ हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं विदड्रॉल ऑफ हैंड और वो कंडीशनल है। या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आई की तरफ जाएं तो जब कोई भी शार्प लाइट सडन आपकी आंखों के सामने आती है तो आपकी आंखें बगैर सोचे समझे बंद हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स। और इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें आपके पास शार्प लाइट यानी एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारे पास कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तो याद रखिएगा आपकी बुक में जो डिफाइन किया गया है वो रिफ्लेक्सेस बताए गए हैं। दो टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। एक होते हैं मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और दूसरे हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो बेटा पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स भी होते हैं और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। जब आप बात करते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस की तो याद रखिएगा इसमें एक ही साइनेप्स बनता है, एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। याद रखिएगा ओनली वन साइनेप्स इन्वॉल्व, एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व होगा और इसमें जो साइनेप्स बनेगा वो बनेगा बिटवीन दी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के दरमियान। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान बनता है, मोटर न्यूरॉन के दरमियान बनेगा एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान एक ही सिनेप्स बनेगा, सो कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक। इसी तरह अगर हम बात करें पॉलीसाइनेप्टिक की तो पॉलीसाइनेप्टिक में हमारे पास जो है वो याद रखिएगा मोर देन टू साइनेप्सिस इन्वॉल्व, दो से ज्यादा साइनेप्सिस इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो इन्वॉल्व होने वाली न्यूरॉन है, जो ठीसा लेने वाली न्यूरॉन है, याद रखिएगा वो होती है सेंसरी, देन इंटर न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन। तीनों किस्म की न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन एज वेल एज मोटर न्यूरॉन। ये हमारे पास तीन किस्म की न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रही हैं और दो से ज्यादा सिनेप्स बनेंगे। जैसा कि हम थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो बेटा हमारे पास ये है एक क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये इसकी सेंट्रल कैनाल होती है और ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, वो क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है। तो बेटा अगर आप देखें इन केस ऑफ दी साइनेप्स, तो बेटा अगर हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस देखें तो याद रखिएगा एक ही साइनेप्स बनेगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी न्यूरॉन होती हैं। यहाँ पर न्यूरॉन होती है इंटर न्यूरॉन्स, यहाँ बहुत सारी इंटर न्यूरॉन पाई जाती हैं इन केस ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड। और आपको ये भी पता है कि जो मैसेज लेकर आने वाली न्यूरॉन होती है वो होती है सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसाइनेप्टिक। जब हम मोनोसाइनेप्टिक की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा मैसेज लेकर आने वाली जो न्यूरॉन होगी, जो लेकर आती है, दैट इज दी सेंसरी न्यूरॉन। ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स जिन्होंने स्टिमुलस लेना है ये स्टिमुलस लेंगे और ये स्टिमुलस को रिले करते हैं टू दी वाया डेंड्राइट्स
टू द सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के टर्मिनल्स जाकर अटैच हो रहे हैं किसके साथ, विथ द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां से आने वाला मैसेज जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया न्यूरॉन ने, न्यूरॉन क्या करेगी, स्टिमुलस को किस में कन्वर्ट कर देगी, इंपल्स में। जब यहां इंपल्स बन जाएगा, इंपल्स बन गया जिसे हम कहते हैं नर्व इंपल्स, ये इंपल्स पहुंचेगा टर्मिनल पर, तो बजाय के इस तरह होता कि डायरेक्टली इंटरन्यूरॉन के पास जाता, सिग्नल ब्रेन को भेजती इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से और वहां से अप्रोप्रिएट कमांड बन के आती। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये जो इंपल्स है ये एक इनकम्प्लीट कमांड के अंदर तब्दील हो जाता है इसी रीजन में, और इसे वसूल कर लेते हैं डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इसको ले लेंगे और उसे ले जाके कहां पहुंचाएंगे, इफेक्टर्स के पास। यहां पर क्या लगे हुए हैं, इफेक्टर सेल लगे हुए हैं, ये इफेक्टर्स हैं टर्मिनल पर, टर्मिनल अटैच है फाइनली जाके इफेक्टर के साथ, ये लगे हुए हैं इफेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड में ही, जहां कोई भी इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होती, और वो डायरेक्टली इफेक्टर के पास जाता है और इफेक्टर उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। दिस इज द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सिस। इसमें क्या हो रहा है, एक ही किस्म का, एक ही जो है वो साइनेप्स बन रहा है, जो साइनेप्स बन रहा है बिटवीन दी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यहां पर इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं हुई, डायरेक्टली इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस बने और वो इफेक्टर तक पहुंच गए वाया दी मोटर न्यूरॉन। इसे कहेंगे मोनोसिनेप्टिक, और इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है नी जर्क जिसे आप कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मोनोसिनेप्टिक की। इसी तरह जब हम पॉलीसिनेप्टिक की बात करें तो सेम पाथवे वैसा ही रहेगा। यहां से देखें, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज लेकर आ रही है और वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ने लिया और यहां पर वसूल उसे कन्वर्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में। ये थे रिसेप्टर्स जिसने लिया स्टिमुलस। क्या लिया बेटा, स्टिमुलस लिया। ये थे रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स ने आगे दिया डेंड्राइट्स को, देन सोमा से पास होता हुआ इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। किस फॉर्म में, नर्व इंपल्स की फॉर्म में कहां पहुंचा है, डेंड्राइट्स ऑफ दी, बल्कि टर्मिनल्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन तक। अब यहां से पाथवे के अंदर यहां पर मोटर न्यूरॉन भी होंगी और मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स भी लगे हुए हैं। मोटर न्यूरॉन ने आपको पता है कमांड लेकर जानी होती है। ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहां पर लगे हुए हैं इफेक्टर सेल्स। क्या लगे हुए हैं बेटा, इफेक्टर सेल्स लगे हुए हैं। वो इफेक्टर सेल कोई भी मसल्स के हो सकते हैं, किसी भी ग्लैंड के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यहां पहुंचते हैं तो समवाट, क्योंकि यहां पर इंटरन्यूरॉन भी बहुत सारी पड़ी हुई है, उसके डेंड्राइट भी पड़े हुए हैं इस रीजन में, और ये रीजन ग्रे मैटर है। याद रखिएगा यहां पर कुछ सिग्नल यहां डिफ्यूज होते हैं जो कि अबाउट 2 to 10% तक सिग्नल यहां डिफ्यूज होंगे। बाकी इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर कमांड की सूरत में मिलते हैं दोबारा फिर सिग्नल किसको, मोटर न्यूरॉन को, इनकम्प्लीट कमांड की सूरत में, जिसको मोटर न्यूरॉन लेकर इफेक्टर तक पहुंचा देती है और रिस्पॉन्ड हो जाता है। जैसा कि इसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास ब्लिंकिंग ऑफ आई है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ब्लिंकिंग ऑफ आई। ब्लिंकिंग ऑफ आई है, विथड्रॉल ऑफ हैंड है, विथड्रॉ ऑफ हैंड अपॉन पेनफुल स्टिमुलेशन। ये हमारे पास एग्जांपल किसकी आ रही है,
पॉलीसाइनेप्टिक। अब देखें यहाँ पर एक साइनेप्स तो वो बना जब थोड़ा सा सिग्नल डिफ्यूज हुए हैं टू द इंटरन्यूरॉन्स, और देन एक साइनेप्स वो बना है जब सिग्नल डिफ्यूज हुए हैं मोस्टली अबाउट 90% सिग्नल्स। 90% सिग्नल जो है वो कमांडिंग सिग्नल इम्प्रॉपर फॉर्म में किसको मिल गए, मोटर न्यूरॉन को, और वो कमांड की सूरत में वापस चले गए इफेक्टर के पास। इफेक्टर ने यहां से रिस्पांस दे भी दिया, यहां से रिस्पांस बन भी गया है। लेकिन हमारे ब्रेन को थोड़ा सा एहसास होता है, ब्रेन कमांड नहीं कर रहा होता। क्यों कमांड नहीं कर रहा होता? क्योंकि प्रॉपर सिग्नल नहीं जाते ब्रेन को। अब इसमें अगर थोड़ा सा सिग्नल यहां भी डिफ्यूज होंगे, अब देखिए न्यूरॉन टू न्यूरॉन थोड़ा सा सिग्नल डिफ्यूज तो होंगे अब यहां पर, लेकिन प्रॉपर जो है वो सिग्नल ब्रेन को नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से ब्रेन पूरी कमांड नहीं दे रहा होता। एक थोड़ी सी सेंसेशन तो मिल रही होती है, लेकिन इससे पहले रिस्पांस हो चुका होता है क्योंकि 90% डिफ्यूज हो गया। एक इनकम्प्लीट जो है वो कमांडिंग सिग्नल्स की सूरत में दोबारा डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन ने लेकर इफेक्टर को दे भी दिया है। इसलिए यहां देखें एक साइनेप्स ये बन रहा है जो इंटरन्यूरॉन टू इंटरन्यूरॉन बनेगा, देन यहां पर भी बनेगा, लेकिन जो बड़ा साइनेप्स बनता है वो बनता है बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन एंड द टर्मिनल्स ऑफ द इंटरन्यूरॉन के दरमियान। तो अब यहां देखें एक साइनेप्स, दूसरा साइनेप्स, तीसरा साइनेप्स, चौथा साइनेप्स, दो से ज्यादा साइनेप्स बन रहे हैं जो हमने यहां लिखा था पॉलीसाइनेप्टिक में। और न्यूरॉन भी देख लें, यहाँ इंटरन्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसे हम नाम देंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो ये हमारे पास थे रिफ्लेक्सिस, और ये जो पाथवे बन रहे हैं इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिक आर्क। पाथवे क्या कहलाता है? पाथवे जो होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहेंगे? ये जो इधर पाथवे बन रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क है, ये पाथवे भी रिफ्लेक्स आर्क है। इसमें मोनो एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं। पॉली में दो से ज्यादा साइनेप्स बन रहे हैं, वो हमने क्लियरली देख लिया, और मोनो में सिर्फ एक ही साइनेप्स बन रहा है सेंसरी और मोटर के दरमियान। वहां इंटरन्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रही है और भी इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व हो रही है, दो से ज्यादा साइनेप्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास ब्रीफ लेक्चर था। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हमने देखे, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस देखे, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस देखे, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस देखे। रिफ्लेक्स एक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो रिस्पॉन्सेज जो इनवॉलंटरी होते हैं और हमारी बॉडी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस को दे रही होती है, ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, उन रिफ्लेक्सेस को हम, उन्हें एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जिस पाथवे को फॉलो किया गया उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ लेक्चर था, ब्रीफ डिस्कशन थी अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।